नमस्कार कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम आपके लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जनरल रीडिंग करेंगे। ये हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर जहाँ भी मैसेजेस आएंगे लव के प्रति तो वहाँ आपको बताते चलेंगे, तो ये एक लव रीडिंग भी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं इसमें। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 1 नवंबर से 30 नवंबर के लिए मंथली प्रिडिक्शन होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉन है उनका जो इस महीने यानी कि नवंबर के महीने में है, जो ओवरऑल एनर्जी है वो कैसी रहेगी, किस चीज़ पर उनका फोकस रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो जो ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स को समय देंगे, वक्त देंगे। और आपको लग रहा कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को हील करते हैं, समय देते हैं, वक्त देते हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं, तो आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, खुशियाँ मिल सकती हैं। फिर से एक जो चीज़ें चली गई थी, ख़त्म हो गई थी, या फिर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी जॉब बिजनेस करियर में हो सकती है या लव लाइफ में हो सकती है। तो उन चीज़ों पर आपका यूनिवर्स पर भरोसा रहेगा। आप महसूस करेंगे कि अगर आप प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं, चीज़ों को फोकस करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, चुप खामोश रहना पड़ेगा, तभी चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी, तरक्की मिलेगी आपको। तो देख लेते हैं इसको कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। यूनिवर्स कैप्रिकॉन के लिए बताइए कि उनका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो लग रहा कि आप ये लवर्स के लिए भी हो सकता है कि जो चीज़ें आपकी चली गई थी वहाँ कहीं ना कहीं आप जॉब बिजनेस करियर के लिए उन पर्सन के साथ जो जिनके साथ आप काम कर रहे थे, तो फिर से एक दोस्ती के लेवल से उनके साथ हाथ बढ़ाना की आपने कोशिश की है। उनके साथ जॉब बिजनेस करियर के लिए आपने काम किया है। भले ही आप उनके साथ पहले से जॉब कर रहे थे या फिर बिजनेस में थे, लेकिन आपने एक नई दोस्ती की तरह, एक नए प्यार की तरह, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ उनके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की है। और अगर प्यार की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, तो आप उनके साथ फ्लर्ट करते रहे हैं, चीटिंग करते रहे, चैटिंग करते रहे हैं, और बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से उनके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की है। उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, उन पुरानी चीज़ों को भूलना जो एंजाइटी स्ट्रेस दे रहे थे, एक नए तरीके से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर शायद आपने की है और अब भी करते शायद कर रहे हैं, और उसमें आपको कहीं ना कहीं सफलता भी मिली है। चाहे वो जॉब बिजनेस हो सकता है या फिर लव लाइफ हो सकती है। क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को, क्योंकि ये एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत दर्शाता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, हालांकि ये एक लव लाइफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो कार्ड्स हैं वो प्यार भरे आए हैं, तो ये एक लव रीडिंग भी बनती है। तो जो चीज़ें, जिस चीज़ से आप को बाधाएं मिली थी, आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, दिल दुख रहा था, मन दुख रहा था कि आप अपनी जॉब को गंवा चुके हैं, अपने पैसे को ख़त्म कर चुके हैं, अपना बिजनेस ख़त्म कर चुके हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो भी पर्सन था वो जा चुका है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा स्पेस देते हुए अपने उस रंज से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलना चाह रहे की कोशिश की है आपने। और उन चीज़ों में कहीं ना कहीं जब आपको रिलैक्स मिला तो आपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत की,
समय के साथ फ्लो के साथ चले, या ज़्यादा इमोशंस में ना बहते हुए, अगर आपने जो यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दी उसके साथ एक बिगनिंग की, जो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके लिए मिली, जहां आपको सफलता मिली है, कामयाबी मिली है, एक फैमिली, एक परिवार की तरह आप रहे हैं, जिनमें आप को परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आई थी, उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो जो प्यार आप खो चुके थे, वहाँ आप उनके साथ फिर से चैटिंग करते नज़र आ रहे हैं, उनके साथ शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। उन चीज़ों को जो परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें दे रही थी, उनको ख़त्म करते हुए एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की। जो बिगनिंग वो छोटी थी, शुरुआत थी, तो धीरे धीरे करके वो एक नई अपॉर्चुनिटी में तब्दील हुई है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपकी हुई है, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपका रिश्ता रहा है। काफ़ी कामयाबी, काफ़ी तरक्की आपको इसमें शायद मिली है। जो भले ही सही एक छोटी बिगनिंग, एक शुरुआत थी, या तो आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हुई है, या फिर बहुत जल्दी हो सकती है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या रहेगी। यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज़। कैप्रिकॉर्न के लिए जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो अब तक आपके साथ, या तो आपके साथ माइंड गेम खेले जा रहे थे, कोई आपको धोखा दे रहा था, छल कपट कर रहा था आपके साथ, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था, तो या तो अगर उसको आपने जान लिया है, पहचान लिया है, तो उनके साथ जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है, वो बता रही कि आप उनको पहचानिए और उनके साथ उनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। और अगर आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस हो सकता है, या फिर लव लाइफ हो सकती है, तो उनके माइंड के साथ, उनके दिमाग के साथ खेलना छोड़ दीजिए। जब तक आप उनके साथ खेलते रहेंगे, बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आती रहेंगी, और आप भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन आप इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए आप उन चीज़ों को, उन भावनाओं को छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाइए। इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। द डेविल, 5 ऑफ कप्स एंड द सन। जी, जिन चीज़ों की वजह से, या जिन लोगों की वजह से जो आपको धोखा दे रहे थे, आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे, जो जो या कोई तीसरा पर्सन ऐसा था जो इस रिश्ते को ख़राब किए जा रहा था, जिसके भी वजह से आप ये रिश्ता, अगर जॉब रिश्ते की बात करते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक रहा है। और जॉब, बिजनेस की बात करते हैं तो वो जॉब में भी आपको कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, आपको धोखा दिया गया, और आपको जो बिजनेस में जो हो सकता है कि काफ़ी घाटा हुआ है। तो उन एडिक्शन से, उन दुविधाओं से, उन परेशानियों से आपको तभी निजात मिलेगी जब उन लोगों को आप पहचानेंगे, उनको छोड़ देंगे, या अगर आप खुद नेगेटिव हैं तो आप उससे बाहर निकलिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, चीज़ों को पॉजिटिव कीजिए, ताकि रिश्ता हील हो सके। ये माइंड के मैनिपुलेशन खेलना बंद कीजिए। अगर आप इंसान अगर आपकी ईगो जीत भी जाती है तो आप इंसान हार जाएंगे। और जो प्यार प्रेम आपको नहीं मिल रहा है, आप नज़रें घुमाइए, आपको प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा, वही खुशियाँ फिर से मिलेंगी जो आप गंवा चुके हैं, जो आप खो चुके हैं। उसके लिए आप रिग्रेट मत होइए, चिंता मत कीजिए, स्ट्रेस में मत रहिए, एंजाइटी में मत रहिए। आप मदद लीजिए, हेल्प लीजिए। अगर आप हेल्प लेना चाहेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। और इसमें आप एक बच्चे की एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी, चाहे वो जॉब, बिजनेस हो सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ हो सकती है। तो अगर एक बच्चे की भावना के साथ आप इनोसेंट रहेंगे, लॉयल रहेंगे, किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, कोई चालबाजी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो
आपका जो जॉब बिजनेस जा चुका था तो वो चीज़ें आपको पुनः वापस मिल सकती हैं। और अगर आप लव रिलेशनशिप में थे और आपको धोखा दिया है तो वो भी धीरे धीरे करके अगर आप किसी के साथ चालबाजी नहीं करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे, उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। बच्चों की एनर्जी के साथ रहिए, उनके साथ खेलिए, एंजॉय कीजिए ताकि चीज़ें फ्रूटफुल हो सके, रिश्ता कामयाब हो सके, फिर से वही रिश्ता बन जाए जो आपका ख़त्म हो चुका था। तो टॉक्सिक सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों को पहचानना पड़ेगा जो आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। और जो प्यार, जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था उसको पहचानिए और मदद लीजिए, चाहे वो जॉब बिजनेस के लिए हो सकती है या फिर लव लाइफ के लिए हो सकती है। अगर किसी तीसरे पर्सन से आप मदद लेंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देख लेते हैं कि जो फ्यूचर है वो आपका कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, कैप्रिकॉर्न के लिए जो है उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपका फ्यूचर आपको इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर बातें करनी पड़ेंगी। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर सोच समझकर आप फैसला लेंगे, दोनों पक्षों की सुनेंगे, निष्पक्ष होकर आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपका चाहे वो जॉब बिजनेस हो सकता है या फिर लव लाइफ हो सकती है। तो आपको सोचना है, समझना है, दोनों पक्षों की बातें सुननी है, एक तरफ फार डिसीजन आपको नहीं लेना है। क्लैरिफाई करते हैं इसको, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, स्ट्रेंथ, तो जो आपके अननोन फियर हैं, जिनसे आप डरने वाले हैं, घबराने वाले हैं, अगर उनसे आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है आपके रिश्ते में या जॉब बिजनेस में जो आपका रिश्ता खराब कर रहा है, जॉब बिजनेस में बाधाएं रुकावटें दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलिए और स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, हिम्मत के साथ काम लीजिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, करेज के साथ, हिम्मत के साथ काम लेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उसमें फिर से आप स्टैंड ले सकते हैं और फिर से आपको वो रिश्ता मिल सकता है, वो जॉब बिजनेस आप तरक्की कर सकते हैं, उसमें आपको खुशहाली मिल सकती है। तो अंदर का डर बाहर निकालते हुए आप आगे बढ़िए, आपको खुशहाली मिलेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेंगी इन चीज़ों के लिए। द हैंग्ड वन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए या फिर अपने जॉब बिजनेस करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए अगर स्टैंड लेंगे, चाहे उसके लिए अपने जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जाना पड़े या फिर उनके अगेंस्ट जाना पड़े जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, अगर वो आपका जॉब छीन रहे हैं, आपका बिजनेस छीन रहे हैं, तो आप जिस लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका वेटिंग पीरियड वहाँ ख़त्म होगा, चीज़ें ठीक होंगी आपको। और जो हैंग एनर्जी में है, आप रुका हुआ, थमा हुआ सा आप महसूस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और अपना नज़रिया चेंज कीजिए। अगर आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे और तो सब कुछ आपको बदला हुआ नज़र आएगा, चेंज होता नज़र आएगा। या तो अपना नज़रिया चेंज करिए या फिर आप दूसरे के नज़रिए से, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और जो लंबे समय से आप या आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और उन चीज़ों के लिए आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, उन चीज़ों के अगेंस्ट जाएंगे जो आपको बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, तो आप का जो है आप जॉब बिजनेस करियर में तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ भी आपको जो वेट कर रहे थे आप उसी पर्सन का कि कब खुशखबरी मिलेगी, तो वहाँ भी आपको खुशियाँ मिल सकती हैं।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में खुशी मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।